जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडीओ या आपका एसएसबी हेड कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं। आप तो या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं एसएसबी में हेड कांस्टेबल एचसीएम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेवल की पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन होंगे, लेवल हार्ड कम, ये इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप वर्दी पहनने वाले हैं, आप भाभी के जवान हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये कैसा है। आपको सामने जो भी क्वेश्चन आए, जिस तरह का भी क्वेश्चन आए, आपको बस उड़ा देना है, बस कर देना है। तो इन सब को लेकर एक 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। उसमें से आपको 25 में से कम आपको 18 या 20 तो आपको करने पड़ेंगे। देखिए, अगर 18-20 आप क्वेश्चन करते हैं तो अपनी तैयारी अच्छी मानिए। और आपकी 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो मानिए कि आपको और तैयारी की जरूरत है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं, अच्छे लेवल के आए हैं। हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का आपको पूरा नाम बताना है क्या है। देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोविंस, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरब नेशन डेवलपिंग पेट्रोलियम, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर देंगे बच्चे, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? यूएनडीपी का राइट आंसर क्या होगा? तो फुल फॉर्म जो होगा उसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री का जन्म एक ऐसी तिथि को हुआ है जो 4 वर्षों पर आती है? कौन से वो प्रधानमंत्री है जिनका जो जन्म है ऐसी तिथि को हुआ था जो 4 वर्षों पर आती है? मोरारजी देसाई, आपका पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है कि राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मोर है आगे। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3 क्या कहता है? निम्नलिखित, जी हाँ ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है? निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है? ऑप्शन है आपके सामने 52वां, 53वां, 55वां या 63वां। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए 52वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 52वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 52वां हमारे पास संशोधन है उसके थ्रू हम कोई भी संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान की किस अनुसूची में, जी हाँ, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष अनुबंध हैं? किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष अनुबंध है? इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं। कौन सा होगा आपके सामने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने आपने सही क्वेश्चन किए हैं, कितने आपके जो है राइट आंसर हुए हैं, वो आपको कमेंट्स करके आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपके कितने राइट गए हैं। अगर आपके 25 में से आपके 20 सही जाते हैं तो आपकी तैयारी मान ला के बढ़िया टॉप क्लास की आपकी तैयारी चल रही है और आप 100% एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर उससे थोड़ी है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? जी हाँ, संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है ये कौन होता है? उच्च सदन का सभापति होता है ये, या उसका अध्यक्ष होता है।
और इस टाइम पे जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू साहब हैं। और महान्यायवाद जो होता है वो कानून से रिलेटेड होता है, और ये जो है महान्यायवाद इस टाइम पे के वेणुगोपाल जी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को जो बिरला साहब है हमारे, और राष्ट्रपति कौन है हमारे, गोविंद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा जो अध्यक्ष है ये भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो आपके राज्यसभा के करते हैं, महान्यायवादी कानून से रिलेटेड होता है। उपराष्ट्रपति तो आपको बता ही दिया। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो दोनों का ही सभापतित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या जूडो? अच्छा बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत सारे बच्चे पता है, क्या बताएंगे? सबको पता है क्या है इसका, लेकिन कुछ जो है वो क्या बताएंगे? क्रिकेट। ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि इस टाइम पे क्रिकेट की इतनी मारा मारी चल रही है कि जो भी होगा वो क्या बताएगा? क्रिकेट है। लेकिन है क्या? हॉकी। जी हाँ, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब बात कर लेते हैं जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है, देखिए जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल होगा। जी हाँ, जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है आपको बताना है। तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी और अमरकंटक। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। जी हाँ, ब्रह्मगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप हैं वहां पे इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे जो हैं वो भी इससे जुड़ के फायदा उठा सकें। और जितने बच्चों के पास ये जाएगा, और आप कमेंट्स, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। और यही हम आपसे मांगते हैं कि अपना प्यार ऐसे बना रहें कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला के देते रहें। तो अच्छा, आप हमारे साथ प्यार दिखाएंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, हम और अच्छे से काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से, देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके पास राज्य हैं वो सारे याद कर लीजिएगा, वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बन जाएगा। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर, उधर से या मिजोरम, उधर से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से आपको बन जाएगा, सीमा से रिलेटेड या दूसरी तरह से। तो वहां के एक भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां से याद कर लेना। ये क्वेश्चन क्या है? कौन सा है क्षेत्र जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है, वो आपको बताना है। असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और खड़गपुर। और ई और इसमें इंक्लूड कर देते हैं क्या? खड़गपुर। क्योंकि देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है गोरखपुर है, लेकिन गोरखपुर से जो पहले था वो कहाँ था? खड़गपुर में था। तो अगर पहले की अगर बात हो रही है तो खड़गपुर में होता, लेकिन अभी कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में है, तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कभी मौका मिले तो गोरखपुर घूमने आइए, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे मंदिर भी काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर, और एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर भी है आरटीसी गोरखपुर, वो वहाँ पे भी आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है एसएसबी मिनिस्ट्रियल में तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आपको पता होगा, काफी चर्चित बिल है। 1905, 1909, 1911 और 1920। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन बताना है आपको, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1909। जी हाँ, 1909 में ये बिल पास हुआ था, तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? जी हाँ, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? और अभी गोवा में किसकी सरकार है? गोवा में अभी किसकी सरकार है? तो गोवा में है अभी बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी की अभी राइट नाउ वहां पे चल रही है सरकार। तो आपके ऑप्शन है 1506, 1510, 1515 और उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शेरशाह की मृत्यु एक घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। शेरशाह की मृत्यु एक घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह घटना किस तरह की घटना हुई थी? ये हाथी के बिगड़ जाने से हुई थी, बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी, तीर लग जाने से हुई थी, या बंदूक का घोड़ा गलत दब जाने से हुई थी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। और एक चीज और है यहाँ से, शेरशाह ने क्या बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा कि शेरशाह ने क्या बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनाई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी बारूद में आग लग जाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 25 में से कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं दोस्तों, जरूर बता के जाना, कि जिससे हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूवर हैं, जो हमारे साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, वो कितना कर पा रहे हैं। बतापी राजधानी, जी हाँ, बतापी राजधानी किसकी राजधानी आपको बताना है। बतापी राजधानी किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है पल्लव राज, चोल राज, गुर्जर प्रतिहार राज, चालुक्य राज। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य राज का ये आपका हो जाएगा। जी हाँ, चालुक्य राज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाभी के शेर हो, भाभी के फौज में जाने वाले हो, इस तरह से चलेगा? कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ऐसे बार बार बोलना पड़ेगा। चलिए कर लेंगे आप। गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आपका मृत्यु, जन्म मरण के चक्कर से मृत्यु, सांसारिक बंधनों से मृत्यु, तृष्णा का त्याग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 15वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कालीबंग प्रसिद्ध था। कालीबंग प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है चूड़ियों के कारण, विशाल स्नानागार के कारण, बंदरगाह के कारण और नर्तकी की मूर्ति के कारण। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूड़ियों के कारण। जी हाँ, चूड़ियों के कारण ये कालीबंग प्रसिद्ध था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कितना कर पा रहे हैं? आप अपनी स्टडी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने आप उसको कर पा रहे हैं। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है? अजंता के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख ले। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है, ये जरूर देख लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए वहां पे जितने भी चित्र हैं अधिकतर किसका है? भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध का है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है केरल के मोनाजाइट खेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तेल, कोयला, यूरेनियम या थोरियम। और भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इनमें से? ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है कि सबसे ज्यादा इनमें क्या पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है
निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना, निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है आपको इसमें से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने है, आपको बताना है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। पंजाब, इसमें आपका गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, इनमें से, लेकिन इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लाइव चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बार बार कहना ना पड़े। तो आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी। किसकी 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी अंग्रेजी शासकों ने। तो लॉर्ड लोथियन है आपके, साइमन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, जॉन मथाई है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लोथियन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लोथियन। और लॉर्ड क्यों लगाते हैं मेरे को खुद नहीं पता चला कि लॉर्ड क्यों लगाते हैं, कहाँ से ये लॉर्ड है। दूसरे के देश पे अगर आप आक्रमण कर रहे हो और कब्जा कर रहे हो, लॉर्ड कहाँ से बन जाते हो आप। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। एक चीज और बताना है कि वर्तमान में मोदी सरकार, आपको पता है मोदी सरकार अभी रनिंग में है। तो इस सरकार में जो हमारे उप प्रधानमंत्री हैं, उनका आपको नाम बताना है। प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें हमारे वर्तमान में मोदी सरकार में जो हमारे उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या होगा। जी हाँ, आपको ये क्वेश्चन आपको घर से दिया जाता है और इसका आपको राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है, इसका पहला है, चलिए ऑप्शन नहीं देते हैं, आप ऐसे ही बताएंगे कि वर्तमान में मोदी सरकार में उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई में आपके टाइम में 2 उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत जबरदस्त तरह से आप आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सियाचिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद पानी क्यों बोला जाता है, वहां पे भाई इतनी बर्फ है कि बंदा भाई क्या बोले कि बहुत ही सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर माना जाए तो सियाचिन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या मध्य प्रदेश। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश तो हो नहीं रहे हैं, इनको तो आप भूल जाइए, ठीक है। पश्चिम बंगाल है, हाँ, असम नहीं है, और तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ भी है और इसमें पश्चिम बंगाल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वहां पे है अभी। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ये 2 आपके राज्य हैं जो आपके मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, दामोदर नदी निकलती है। आपको बताना है दामोदर नदी कहां से होकर निकलती है, आपको बताना। तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या
सोमेश्वर पहाड़ी से, आपको इनका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये, छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जितना आप हमें प्यार देंगे हम उतने ही और जज्बे से, मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ऑप्शन ए है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम और गोपालपुर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने कोलकाता और हल्दिया। हल्दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इन 25 क्वेश्चनों में से आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं? इन 25 क्वेश्चनों में से आप कितना कर पा रहे हैं ये आप जरूर बताइए। अगर मैंने पहले ही बताया 25 में से आप अगर 20 भी कर पा रहे हैं, 18 या 19 तक भी पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल है क्वेश्चनों का। लेकिन अगर 13, 14 इतने तक अगर आप जा पा रहे हैं तो समझिए आपकी ऊपर घंटी बज रही है। आपके और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 12-13 नंबरों से कुछ नहीं होगा, आपको और मेहनत करनी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। इसी तरह की हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। जो भी जानकारी होगी हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप। ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये सवाल था, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और अंटार्कटिक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सोल्व 3200 प्लस बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो भी डिस्क्राइब क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।